लेट अस देखती स्टार्ट। हूँ ना sure। प्लीज अपनी माइक अब म्यूट रखेंगे, हर एक लोग जिसको भी कंफ्यूजन होगा चैट के थ्रू, चैट कॉलम के थ्रू मुझे बता सकते हो। देखो, कल मैंने आपको बता दिया है कैपिटल की एक ही एंट्री होगी, वो होती है क्रेडिट एंट्री, क्रेडिट एंट्री, और वो हमने काफी अच्छे से देख लिया। उसके साथ साथ याद रखना, देखो कैपिटल भी किसका अकाउंट होता है? कैपिटल इज द अकाउंट ऑफ ओनर। और ये कौन सा अकाउंट होता है? ये सर पर्सनल अकाउंट होता है, ये हमने कल देखा है। साथ साथ में देख लेना ड्राइंग भी, ड्राइंग का भी याद रखना, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है और डायरेक्ट आप इस पर ज्यादा सोचता ही नहीं है। अगर ज्यादा दिमाग लगाओगे तो गलत कर जाते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो शायद पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में जो क्वेश्चन आया था, ड्राइंग किसी ने नॉमिनल अकाउंट में डाल दिया था, ठीक है ना, क्योंकि उसको लगता है बिजनेस का खर्चा। लेकिन डे वन से मैं आपको बताते आ रहा हूँ, ड्राइंग रिडक्शन है कैपिटल की, कोई खर्चा नहीं है, ये ओनर का ही पैसा है। ओनर जब चाहे निकाल सकता है पैसा अपना, ठीक है ना। तो ये नुकसान ही नहीं है ना बिजनेस को, ना नुकसान है ना खर्चा है, क्योंकि ओनर, देखो खर्चा वो है बिजनेस का जिससे बिजनेस कोई इनकम आगे जनरेट करेगी, या खर्चा वो होता है जो बिजनेस को करना होता है बिजनेस के लिए ही, बिजनेस पर्पस के लिए, उसको हम खर्चा बोलेंगे। बाकी आप किसी और को चीजें दे रहे हो, ओनर का अपना पैसा है, जब चाहे निकाल सकता है, ये कोई एक्सपेंस है नहीं बिजनेस का, ठीक है ना, एक्सपेंस नहीं है। तो ये ड्राइंग क्या होती है? ये रिडक्शन होती है कैपिटल का। ओनर बोलता है मेरा 1 करोड़, ओनर का कैपिटल 1 करोड़ लगा है, बोल रहा है कोई बात नहीं, मैंने 10 लाख की जो ड्राइंग की है इसी कैपिटल से रिड्यूस करिए। तो दैट मीन दिस इज नॉट द एक्सपेंस, ठीक है, यह एक्सपेंस नहीं है। हाँ बिल्कुल शौकत, यू आर राइट। ड्राइंग अकाउंट की बात कर लेंगे। ड्राइंग अकाउंट भी किसका अकाउंट होता है? ये भी पर्सनल अकाउंट है, याद रखना। अब जिसने वहां गलत किया होगा, आई होप वो ये चीजें दोबारा रिपीट नहीं करेगा। पर्सनल अकाउंट पे आता है, क्यों? बिकॉज ये सर ओनर को रिप्रेजेंट करता है। मैं मानता हूं ये जो है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अपनी माइक म्यूट करिएगा प्लीज, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, प्लीज म्यूट करिएगा जिसका भी माइक ऑन है। हाँ, देखो, लेकिन कहीं कभार नेशनल पर्सनल अकाउंट में भी इसको माना जाता है। अगर आपके ऑप्शन में मोर स्पेसिफिक थे तो आपको जाना होगा, वैसे पर्सनल अकाउंट पे ही इतना पूछा जाता है। अगर ज्यादा पूछा गया इन डिटेल में, रिप्रेजेंटेटिव था तो रिप्रेजेंटेटिव के साथ जाएंगे, अगर रिप्रेजेंटेटिव ऑप्शन में नहीं था तो नेशनल पर्सनल अकाउंट पे जा सकते हो, जो कि हमने टाइप्स ऑलरेडी डिस्कस करी है क्या होता है नेशनल अकाउंट। तो अब डायरेक्टली आएंगे हम जर्नल से। पूछा जाता है जर्नल कौन सा वर्ड है? ये एक ग्रीक वर्ड है, सॉरी। देखो, जर्नल कौन सा वर्ड है? जर्नल एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक टर्मिनोलॉजी है, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड कौन सा है? ये एक्चुअली ये जर्नल खुद ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना, लेकिन डिराइव कहां से किया गया है? दिस ग्रीक वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड इटसेल्फ। कौन सा है वो? जार। जार का मतलब होता है डे, और ये हम डे टू डे मेंटेन करते हैं, तभी इसको डे बुक भी बोला जाता है। आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर होगा। बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन दिन ब दिन होती है उसको हम एक डे बुक में रखते हैं, है ना, जो हम रफली, मतलब आपने भी अगर छोटी मोटी दुकान पे जाओगे वहां पे भी डे बुक अपना हिसाब रखते हैं वो चीजें, तो उसी को हम जर्नल बोलेंगे। ओके, सो जर्नल इज ए डे बुक, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं, इनको लिखो, इनको पढ़ो अच्छे से। जर्नल इज ए बुक ऑफ अकाउंट या बुक ऑफ अकाउंट्स, बिकॉज इट इज बुक ऑफ अकाउंट्स। बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, एसेट का पर्सनल अकाउंट भी है यहाँ पे, रियल अकाउंट भी है, यानी कि एसेट्स का भी अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट भी है, इसीलिए बुक ऑफ अकाउंट्स होते हैं। अक्सर बच्चे मुझे पूछते थे सर ये प्लूरल क्यों लिखते हैं हम बुक ऑफ अकाउंट्स? अरे भाई ये अकाउंट्स की ही बुक है ना, तीन अकाउंट्स, तीन तीन अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं यहाँ पे। सो विच इज आल्सो नोन एज डे बुक एंड द बुक ऑफ द ओरिजिनल एंट्री। आई होप इस पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बट इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी बताता हूँ। क्लास के बाद आज 2 दिन तक आपको याद रहेगा, फिर याद नहीं रहेगा एग्जाम तक, ठीक है ना, लेकिन इस वक्त आप दिमाग में बिठाओगे तो आपको याद रहेगा। मैं चीजों को आपको लॉजिक के साथ बताता हूँ क्यों इसको ये चीज बोला जाता है। ओरिजिनल एंट्री क्या होता है भाई? ये सबसे पहली जगह जहां पे हम इंटर करेंगे ओरिजिनल कॉपी है। इससे यहां से आप देखोगे जर्नल से फिर हम लेजर बनाते हैं, यानी कि डुप्लीकेसी हो रही है। इससे चीजें, अगर यहाँ पे गलत है चीज, यहाँ पे भी वो चीज गलत होगी, यहाँ पे भी ठीक नहीं होगी, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी फिर गलत है। दैट मीन्स ओरिजिनल चीज जैसी होगी वो यहाँ पे भी वैसी होगी। सो इसीलिए ओरिजिनल बुक है, ठीक है ना। सो जर्नल इज ए ओरिजिनल बुक, ओरिजिनल एंट्री भी इसको बोला जाता है, इन विच ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ ए बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल आर्डर। क्रोनोलॉजिकल आर्डर क्यों होता है भाई? ये भी लॉजिक के साथ मैंने आपको समझा दिया है। आई होप अब आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, सो फॉर्मेट अगर जर्नल जर्नल का देखोगे तो इस तरह से फॉर्मेट जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए आप कॉलम्स याद रख सकते हो। एक डेट कॉलम होता है, पार्टिकुलर्स कॉलम होता है। डेट के साथ पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स में हम क्या लिखते हैं? पार्टिकुलर में ये देखा जाता है कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद लेजर फोलियो, आप सबने पढ़ा होगा ये चीजें, ठीक है ना। इसके बाद हमें जर्नल के बाद देखो भाई क्या होता है, जर्नल के बाद हमें और एक बुक
मेंटेन करनी होती है लेजर, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, जहां पे हम क्लासिफाइंग ऑफ अकाउंट्स करते हैं। आगे इसके बाद वही टॉपिक हमने पढ़ना है, ठीक है। तो लेजर मेंटेन करना है, इसीलिए क्योंकि मैंने आपको बता दिया रिकॉर्ड्स यहां से यहां ट्रांसफर होते हैं, जर्नल से लेजर पे रिकॉर्ड्स ट्रांसफर होते हैं, तो लेजर में जो रेफरेंस होगा लेजर फोलियो वही देंगे हम कि ये रिकॉर्डिंग ये ट्रांजेक्शन कहाँ पे लेजर में हमने दिखाई है, वही लेजर फोलियो होता है। क्वेश्चन इस तरह से आता है, लेजर फोलियो कब दिखेगा हमें, जब हम लेजर को मेंटेन कर लेंगे, ठीक है ना। लेजर फोलियो कहाँ पे होता है, जर्नल में, और लेजर में क्या होगा, लेजर में होगा जर्नल फोलियो। आई होप यहाँ तक सारा कुछ कंप्लीट है, आप लोगों का क्लियर है। डेबिट डेबिट अमाउंट यहाँ पे यानी कि अमाउंट लिखना है कितना डेबिट हुआ है, यहाँ पे भी अमाउंट लिखना है कितना क्रेडिट हुआ है। ओके, सो यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब देखो फीचर्स में भी कुछ फीचर्स इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखे, आप सब भी इस चीज को लिखो। इट्स ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सबसे पहले मैंने ये बात की, और ये फीचर भी है, ये फीचर भी है एक जर्नल का, ठीक है ना। ओरिजिनल एंट्री एज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले यहाँ लिखा जाता है, कहाँ, जर्नल में भाई, ठीक है। स्ट्रेस दे रहा वर्ड्स पे याद रखना। इट इज आल्सो नोन एज डे बुक, पता है कंफ्यूजन नहीं होगा अब सर, नहीं होगा, डे टू डे बेसिस पे इसको हम मेंटेन करते हैं। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सेम डे टू डे जब हम मेंटेन करते हैं ऑलरेडी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आएगा, यानी कि एक क्रोनोलॉजी फॉलो होती है। क्रोनोलॉजी क्या होती है, आज सपोज 1 फैब, 2 फैब, 3 फैब, यानी कि डेट की एक हिस्टोरिकल हम ये लेते हैं, ठीक है ना, रेफरेंस। उसके बाद जर्नल इज ए परमानेंट स्टोर हाउस ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। जर्नल इज आल्सो नोन एज बुक ऑफ प्राइम एंट्री। ओके, उसके बाद देखो आगे, फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स इन द बुक ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग। लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग। कहाँ पे जर्नलाइजिंग बोलते हैं, जब हम पहले रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं, ये सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे आएंगे हम। देखो, जब भी हमारी कोई भी ट्रांजेक्शन होगी, जो भी हम अकाउंट मेंटेन कर लेंगे, चाहे एसेट होगा, चाहे आपका एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, जो भी होगा, सबसे पहले कहाँ पे आएगा भाई, सबसे पहले आएगा जर्नल पे। ओके, तो जर्नल पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेंटेन करते हैं हम जर्नल को। ओके, तो इस प्रोसेस को, इस मेंटेनेंस को हम बोलेंगे जर्नलाइजिंग। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। ओके, उसके बाद देखो, ये एक फॉर्मेट है, इसी तरह आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट इसको मैं आपको आगे क्लियर करवा दूंगा। ये चीजें ये बिल्कुल आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है, मेरे हिसाब से आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ मैं फॉर्मेट में एंट्रीज को ऐड किया है। चलो एक एंट्री मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ओके, कोई बात नहीं, ये भी करेंगे, क्यों छोड़ेंगे इसको भी। देखो, पहले देखो एंट्रीज यहाँ पे लिखी है, जो मैंने पहले दिन आपको बता दिया, सदाम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10 लाख, ठीक है, सिर्फ इतना ही देखो भाई, कैश 10 लाख सदाम ने इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कौन कौन से एंट्रीज होंगी, प्लीज आप इसको मत देखो, आगे नोट उसको मत देखो, सीधा मुझे बता दो कौन सी एंट्री होगी, कौन सा अकाउंट है। सबसे पहले क्या बताया मैंने, अकाउंट, उसको रिकॉग्नाइज करिए, कौन कौन से अकाउंट है यहाँ पे, कोई एक बता सकता है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। कल ही मैंने ये पढ़ाया है, जल्दी करो यार, इतना टाइम मत लिया करो रिप्लाई में। रियल अकाउंट कैश एंड पर्सनल अकाउंट कैपिटल अकाउंट हो जाएगा उसमें। ओके, एग्जैक्टली, कैपिटल क्यों हुआ, क्योंकि इसने ये बिजनेस का ऑनर है, अगर ऑनर नहीं होता तो कोई और होता, हम उसका फिर अकाउंट लिखते अलग से, उसका नाम लिखते। कुल मिला के पर्सनल अकाउंट ये भी है, पर्सनल अकाउंट वो भी है, लेकिन जब ये ऑनर का है, दैट मीन्स ऑनर का हम बिजनेस में एक ही रिकॉर्ड करते हैं, दो दो रिकॉर्डिंग करते हैं, सॉरी, कैपिटल और ड्राइंग, ठीक है ना। या तो वो कैपिटल इंट्रोड्यूस या पैसा इंट्रोड्यूस करके या पैसा निकाल देगा, ठीक है ना, पैसा या कोई भी चीज, ओके, अपने पर्पज के लिए। ओके, सो एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने आपको, देखो अब रूल लगाने की भी जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है, आपने देखा यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया कि सफदर जो है वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। कैपिटल को आपको क्या करना है, कैपिटल को आपको क्रेडिट करना है, क्योंकि कैपिटल की एक ही एंट्री है, जहां पे भी कैपिटल लिखोगे उसको क्रेडिट करो, कोई रूल ही नहीं लगा वहां पे, रूल भी लगाओगे तो वो भी सेम आएगा, ठीक है ना। और क्या आया भाई, क्या आया, कैश आया, हमेशा जब भी कैपिटल आएगा तो कैश भी आएगा, ठीक है ना। कैपिटल इट सेल्फ इज ए लायबिलिटी, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया, कैपिटल इट सेल्फ इज ए लायबिलिटी, ये पर्सनल अकाउंट है, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट में होती है, लायबिलिटी का हमेशा जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। ओके,
आगे चलेंगे। चलो बस कुछ आप इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो, यही इनको आप घर में ट्राई भी कर सकते हो। जो नहीं आएगा कल मुझे मेरे साथ डिस्कस कर लेना। ओके, अब देखो कुछ एंट्रीज यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको, इंपॉर्टेंट है समझना, कॉन्सेप्ट के साथ हम समझेंगे इन चीजों को। परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹5 लाख फॉर कैश। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये चीजें नीचे जो एंट्री है इसको मत देखो, ठीक है ना, इन चीजों को मत देखो। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछनी है, क्योंकि देखो अब आपको मैंने इतना कंसेप्ट अच्छा करवाया है, आप खुद रिकॉग्नाइज कर लोगे। आप अब मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। रिकॉग्नाइज करिएगा, प्लीज रिकॉग्नाइज करिएगा। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, इंपॉर्टेंट चीज। ये सब चीजें जो है ना स्टार बना के बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये मैंने नोटबुक ही बिल्कुल कंपाइल की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जल्दी से रिकॉग्नाइज करिए यार, क्या कर रहे हो आप लोग, इतना भी टाइम मत ले लो। आपसे ही मैं चाहता हूँ, आपसे ही बनाऊंगा मैं ये चीजें, आपसे ही एंट्री करवाना चाहता हूँ, तभी आप लोगों को याद रहेगा। अदरवाइज मैं यहाँ खुद लिखूंगा, आपको याद नहीं रहेगा। बट आप मेरे टाइम का भी थोड़ा कदर करिएगा, ठीक है, आपके टाइम का भी, वो भी बहुत प्रीशियस है। सो हमें टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहिए। भाई करो रिकॉग्नाइज। परचेज गुड्स परचेज अकाउंट एंड कैश यस एंड कैश कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, ठीक है, एग्जैक्टली। लेकिन परचेज अकाउंट क्यों बोला आपने, यहाँ तो गुड्स है। गुड्स कौन से है भाई, अगर गुड्स आप देखोगे, गुड्स क्या है, एसेट्स। गुड्स एसेट्स है। यही मुझे यहाँ पे बताना है आप लोगों को, गुड्स क्या है, एसेट्स है। जी सर। रियल अकाउंट। गुड्स रियल अकाउंट है, ठीक है ना, एग्जैक्टली आपके हिसाब से गुड्स रियल अकाउंट है, और कैश भी रियल अकाउंट है। कैश भी रियल अकाउंट है, एंट्री भी लगाओगे तो ठीक आएगा। बट याद रखना, जब भी आप परचेज करते हो गुड्स, परचेज अकाउंट लिखेंगे, गुड्स अकाउंट क्यों नहीं लिखा। अगर गुड्स ही रियल अकाउंट है, गुड्स एसेट है, तो गुड्स अकाउंट लिखना था। जैसे मशीनरी, मैं लिखूंगा परचेज मशीनरी, ठीक है ना। आपको बात समझ आ रही है, परचेज मशीनरी, तो क्या लिखूंगा, परचेज अकाउंट तब नहीं लिखता हूं, तब मैं क्या लिखता हूं, तब मैं मशीनरी अकाउंट लिख मशीनरी। रहा हूं। ओके, यहाँ पे मैं परचेज अकाउंट लिख रहा हूं, तभी आप इसको फर्क समझिए। परचेज गुड्स यानी कि गुड्स कौन से, जो मैं आगे कस्टमर को बेच दूंगा, यानी कि गुड्स जिसमें मेरा कोर बिजनेस है, जिससे मैंने स्टार्ट किया है। सपोज मेरी मेडिसन की शॉप है, डे वन से बताता हूँ, मैंने मेडिसन की शॉप है, मेरे लिए गुड्स क्या है, मेरे लिए मेडिसन गुड्स है। मेडिसिन। इसके लिए मैं फर्नीचर लाऊं, मेरे लिए वो गुड नहीं है। इसके लिए मैं बिल्डिंग लाऊं, मेरे लिए गुड्स नहीं है। गुड्स मेरे लिए फर्नीचर है, सॉरी मेडिसन है। मेडिसन मेरा डे टू डे का एक्सपेंस है, इट इज एन एक्सपेंस, ठीक है ना, जो मैं कर रहा हूँ। मीन्स द बिजनेस हाँ, डीलिंग। ये बिजनेस के डीलिंग के साथ है। सो परचेज अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, याद रखना। आई होप आप सब समझ गए होंगे, जिसको नहीं समझ आए कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा दूंगा, लेकिन इस कंसेप्ट को मिस नहीं करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, बहुत सारे एग्जाम्स में। सो परचेज अकाउंट क्या है, ये डेबिट में आएगा, क्यों, क्योंकि सर ये एक्सपेंस है, इट इज नॉट योर एसेट, रियल अकाउंट नहीं है ये। परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, और कौन सा अकाउंट है सर, ये एक्सपेंस में आता है, क्योंकि ये हमें बिजनेस में करना ही करना है, ये खर्चा है हमारे बिजनेस का। बिल्डिंग नहीं लाओगे तो कोई बात नहीं, खर्चा नहीं है ना, वो खर्चा वो होता है जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। जैसे कि आप रेंट देते हो, रेंट तभी आप किसी बिल्डिंग में, सपोज आपने कोई बिल्डिंग लिया है रेंट पे, वो तभी आप रेंट दोगे, वो तभी आप अपना बिजनेस चला सकते हो जब आप जब रेंट बिजनेस उसकी को दोगे, आगे ठीक है ना। फायदा होगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है, आई होप आई एम क्लियर। ठीक है लेकिन सर। आप बोलोगे सर बिल्डिंग भी फायदा दे रहा है, अरे बिल्डिंग जो है वो आपको फायदा दे रहा है, लेकिन वो एक्सपेंस पे नहीं आएगा, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ पे, डे टू डे बिजनेस के इस पे प्रोसीजर पे नहीं आएगा, ठीक है ना। सैलरी के बगैर एम्प्लॉयज काम नहीं करेंगे, वो भी एक्सपेंस है। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी, आगे और भी क्लियर होगा, इसलिए मैं मिक्स नहीं करना चाहता हूँ आप कुछ चीजें यहाँ पे। ओके, याद रखना ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था। सो वेन एवर गुड्स आर परचेज, जब भी गुड्स का नाम देखोगे, परचेज अकाउंट को डेबिट करो, कभी गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं करो। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि सर परचेज अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, सो परचेज अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। हमने ये नॉमिनल अकाउंट की एंट्री करी है, ना कि रियल अकाउंट की। हाँ, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, उसकी रियल अकाउंट की एंट्री लगेगी। ओके, उसके बाद कैश परचेज वर्थ 10 लाख, इसकी एंट्री मुझे बता दो जल्दी से यार। कैश परचेजेस 10 लाख वर्थ 10 लाख, कैश परचेजेस वर्थ 10 लाख, मतलब क्या होता है इसका, इसका यही मतलब होता है हमने गुड्स लिए हैं कैश में, हमने गुड्स लिए हैं कैश में जी। कैश में 10 लाख, 10 ठीक है ना। दैट मीन्स एग्जैक्टली परचेज अकाउंट फिर से आएगा और कैश अकाउंट फिर से डेबिट है, आएगा। डेबिट है। ओके, ठीक है सर।
और दूसरा है देखो नेक्स्ट इज दैट क्रेडिट परचेज अकाउंट, सॉरी क्रेडिट परचेज अकाउंट नहीं, परचेज अकाउंट की हमेशा एक ही एंट्री होती है डेबिट, एक बार वो क्रेडिट होता है, आगे जाके मैं समझा दूंगा, आगे जाके मैं समझा, यहाँ पे मैं मिक्स नहीं करूंगा। याद रखना परचेज अकाउंट की यूजुअली क्या होती है, डेबिट बैलेंस होती है, हमेशा डेबिट होता है, लेकिन क्रेडिट कहाँ पे होता है आगे हम देख लेंगे। फिलहाल याद रखना क्रेडिट परचेजेस हमने किए वर्थ 5 लाख, ओके, क्रेडिट परचेजेस वर्थ 5 लाख। यहाँ पे अकाउंट परचेज आप करो, अकाउंट रिकॉग्नाइज करिए प्लीज, क्रेडिट किया है आपने परचेजेस वर्थ 5 लाख, Purchase account and Purchase account creditors के account. हाँ परचेज अकाउंट और क्रेडिटर क्रेडिटर अकाउंट, एग्जैक्टली किसी न किसी से हमने लिया है, वो क्रेडिटर है ना कि कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमने किया ही नहीं पे यहाँ पे, ओके, बस ये चीज मुझे देखनी थी। अब याद रखना वेन एवर गुड्स विल बी सोल्ड सेल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। जैसे आपका परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, सेल अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, परचेज अकाउंट डेबिट होता है, सेल अकाउंट क्रेडिट होता है, सो सेल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ओके, क्यों, क्योंकि सेल से हम इनकम जनरेट करते हैं, और नॉमिनल रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल इनकम एज पर नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना, Incomes and gains. क्रेडिट ऑल इनकम जी इज सर। एंड गेन इज, ओके, Gains. आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, आई होप आई एम, आप सबको इंटरेस्ट है क्लास में। उसके बाद देखो सोल्ड गुड्स ऑन कैश ₹5 लाख, यहाँ पे सेल इज अकाउंट, सोल्ड गुड्स जैसे परचेज गुड्स की बात आएगी, याद रखना जब भी गुड्स होगा या तो सोल्ड होंगे या तो परचेज होंगे, ठीक है ना, तो परचेज के साथ परचेज अकाउंट लगाएंगे, सोल्ड के साथ हम सेल्स अकाउंट लगाएंगे या सेल अकाउंट लगाएंगे। तो यहाँ पे सेल अकाउंट क्रेडिट होगा तो कैश अकाउंट ऊपर डेबिट होगा, ओके। सो गुड्स सोल्ड टू मिस्टर, अब ये बिल्कुल इजी है, इसका स्क्रीनशॉट उठाओ, जिसको जहां पे नहीं आएगा कंफ्यूजन होगा मुझे बता देना, जो जो इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया है। हाँ चलिए, ओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेट इसको फिर से ले जाऊंगा मैं, देखो वेट वेट थोड़ा वेट करिए। देखो पेड पेड वरुण ऑन अकाउंट ₹5,000, इसकी एंट्री करके दे दो। वरुण अकाउंट कैश अकाउंट वरुण अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है ना, फिलहाल आप ये सीख लो, वरुण अकाउंट क्या होगा भाई, जी डेबिट होगा, कैश अकाउंट होगा क्रेडिट, ओके। वरुण अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, कैश अकाउंट जो है रियल अकाउंट है, बिल्कुल आपने अच्छा किया, ठीक है ना। लेकिन याद रखना, साथ साथ एक बात याद रखना, अब हम आएंगे डिस्काउंट पे, और इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीजें सीखनी है। डिस्काउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, यहाँ पे किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, क्यों नॉमिनल, नॉमिनल कौन होते हैं, या तो एक्सपेंस होता है सर, या तो लॉस होता है, या तो गेन होता है, या तो इनकम होती है, ओके, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट, ओके। डिस्काउंट आप लोगों का या लॉस हो सकता है या गेन हो सकता है, आगे हम डिस्कस कर लेंगे। देखो कैसे होता है, दो तरह के डिस्काउंट्स होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में ही आप क्या करते हो, या तो लॉस होगा आपका या तो गेन होगा। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब आप, ये होता है ड्यूरिंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स, जब आप अपने सप्लायर के पास गए, बात सुनना ठीक है, अच्छे से सुनना इसको, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। अपने सप्लायर के पास आप लोग गए, आपने बोला भाई हमें माल चाहिए, सपोज उसका कोई ऐसा माल है जो वो बोल रहा है कि जल्दी से उठना चाहिए, एक्सपायरी डेट क्लोज है या कोई और चीज है, वो बोल रहा है भाई ये 10 लाख का जो माल है, अगर आप ये सारा कुछ उठाओगे तो मैं आपको 5 लाख में देता हूँ। कितना डिस्काउंट मिला आप लोगों को यहाँ पे, 50%, कितना मिला, 50%। लेकिन ये ट्रेडर जो है, ये सप्लायर जो है, ये विलफुल है, ये खुद चाहता है कि ये माल उठना चाहिए, अदरवाइज नुकसान होगा। आपको बात समझ आ रही है, ये कब होता है, जी सर। जब ड्यूरिंग द ट्रेड, जब आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, यहाँ पे बाई एंड सेल कर रहे हो चीज को, मैं सिंपल में समझाऊंगा आपको, सिंपल लैंग्वेज में। दूसरा है कैश डिस्काउंट, ये क्या होता है, यहाँ पे मैंने बोला या गेन होता है या लॉस होता है। कैश डिस्काउंट किसको देंगे भाई हम, कैश डिस्काउंट या तो डेटर को देंगे
या क्रेडिटर हमें देगा। देखो यहाँ पे मैं इस चीज को समझाऊंगा कैश डिस्काउंट को। ये कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट ड्यूरिंग द ट्रेड नहीं होता है, ये बात याद रखना, ट्रेडिंग के टाइम नहीं होता है। कैश डिस्काउंट या एक्सपेंस हो, सॉरी, या लॉस हो सकता है या गेन हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो मैंने दो चीजें आपको बता दी है। डिस्काउंट आप किसको दे सकते हो? जब भी आपको मैंने बोला अकाउंटिंग करनी होगी, इस तरह से चीजों को बनाइए, इस तरह से बनाइए। यहाँ पे कौन है? आपका कस्टमर। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं अब क्रेडिट पे, आपने लो क्रेडिट पे दिया, ये क्रेडिटर नहीं माना। ये क्रेडिट क्या होता है? विदाउट कैश, जो आपने कैश पे पेमेंट नहीं की है, अभी लायबिलिटी है, दिस इज द लायबिलिटी सपोज। हाँ, तो ये क्या होगा आपका? ये क्या होगा जल्दी से बताओ, इस साइड में क्या होगा? कौन सा होगा भाई? डेटर होगा या क्रेडिटर होगा? एक डेटर। कस्टमर है, कस्टमर Creditor. डेटर होगा, और आपका सप्लायर जो हम्म, बैठा है यहाँ पे वो क्रेडिटर होगा। ओके, ये क्रेडिटर होगा। ओके, अब देखो, ये आप लोग हो, आपका बिजनेस है। आप सपोज आपका डेटर जो है उसको 10 लाख की ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स यू, यानी कि वो 10 लाख आपको ओ करता है। लेकिन आपको पता है आपको इस वक्त पैसों की जरूरत है, आपने इसके साथ लफ्ज किया था कि 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आप देना, लेकिन 10 दिन के बाद ही आपको पैसों की जरूरत पड़ी। आप इसको नहीं ले सकते हो। ये बोलोगे भाई एग्रीमेंट है, कुछ चीज है, मैंने 2 महीने के बाद बोला है। आप बोलोगे कोई बात नहीं है, आप 10 लाख 10 लाख अमाउंट है, 9 लाख ही दे दो इन इंस्टेड ऑफ 10 लाख। आपका सारा एग्रीमेंट मैं खत्म करूंगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा कि आपने मुझे 10 लाख दिए। आपको बात समझ आ रही है? तो यहाँ लॉस हुआ या गेन हुआ? इसको क्या हुआ यहाँ पे? लॉस। यहाँ पे loss. 1 लाख का इसको लॉस हुआ। इसने डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउ किया या रिसीव किया? यहाँ पे सर इसने डिस्काउंट यहाँ पे अलाउ किया है, तभी तो इसको लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पे दूसरे एंड से आप देखो सप्लायर, यहाँ पे आप लोग हो, आपका सप्लायर को सेम सिचुएशन पड़ी। 10 लाख की जरूरत है, 10 लाख का माल उसने दिया आपको क्रेडिट पे, लेकिन आपको बोला है 2 महीने के बाद देना। 10 दिन के बाद उसको भी जरूरत पड़ी, उसने बोला भाई आपके पास आया, बोला जो 10 लाख आप मुझे ओ करते हो उसकी बदले मुझे 9 लाख ही दीजिए, 9 लाख दीजिए। मामला खत्म, 10 लाख में एक्सेप्ट करूं कि आपने मुझे 10 लाख दिया है। यहाँ पे इसने, हमारे बिजनेस ने क्या किया? लॉस हुआ या गेन हुआ? Loss. यहाँ पे गेन हुआ। ये इस चीज समझ लो, क्योंकि गेन हुआ। सप्लायर को हमें 10 लाख देने थे। सप्लायर ने बोला इस वक्त अगर दोगे आप 9 लाख दे। तो सप्लायर क्रेडिटर मतलब जो था, जिसको हमने 10 लाख ओ करते थे, उसने बोला इस वक्त अगर दोगे 9 लाख ही देना, अगर बाद में दोगे तो 10 लाख देने हैं। तो हमने बोला भाई हमारे 1 लाख जो है वो गेन होगा अगर इस वक्त देंगे, तो यहाँ पे गेन होता है। तो यहाँ पे बिजनेस ने डिस्काउंट खुद दिया या डिस्काउंट रिसीव किया? डिस्काउंट रिसीव किया। डिस्काउंट रिसीव्ड। सो याद रखना, जब जब अकाउंट आपका, जब जब आप डिस्काउंट रिसीव कर लोगे, जब जब डिस्काउंट रिसीव कर लोगे क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गेन है ये सर। जब जब डिस्काउंट आपका आप अलाउ कर लोगे किसी को, ये आप लोगों के लिए लॉस है। सो एवरी लॉस इज ट्रीटेड एज डेबिट। आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ। ओके ओके, चलिए। ओके, बस यही यही मैंने यहाँ पे लिखा है। सो ट्रेड डिस्काउंट इज ऑफ फॉर ड्यूरिंग द परचेज और द सेल इज ऑफ गुड्स। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग जिसको बोलते हैं, ट्रेड तभी बोला जाता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स। ठीक है, लेकिन कैश डिस्काउंट होता है कब होता है? जब आपको या गेन होगा या लॉस होगा। कैश डिस्काउंट ड्यूरिंग द कैश पेमेंट की के टाइम होता है। अब आप देखोगे, सुबह जाओगे दुकान पे, बाहर देखते हो आप, वहां पे लिखा है डिस्काउंट। डिस्काउंट वो कौन सा डिस्काउंट है? वो ट्रेड डिस्काउंट है। क्यों है ट्रेड डिस्काउंट भाई? जब किसी भी दुकान में सेल का डिस्काउंट होता है, वो सेल डिस्काउंट गलत दिख रहा है, वो वहां पे ट्रेड डिस्काउंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो विलफुल होता है, जब ओनर को, बिजनेस के ओनर को पता है ये मुझे नुकसान नहीं है, ना फायदा है इससे, ना फायदा ही है ना नुकसान है। ठीक है ना? सो और याद रखना, हम कैश अकाउंट, कैश डिस्काउंट जो है ना, उसी की हम उसी को हम इंटर करते हैं। बैक हुआ फिर से। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके 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 ओके, वेट करना यहाँ पे। चलिए, अब नहीं होगा प्रॉब्लम। चलिए देखिए, ये चीज भी लिखना यहाँ पे आप।
कैश डिस्काउंट ऑफर, कैश डिस्काउंट इज अवेल्ड और गेन, ये लिखना, आप इन चीजों को लिखना, कैश डिस्काउंट इसका स्क्रीनशॉट भी उठाना। कैश डिस्काउंट इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम कैश डिस्काउंट को दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि इस पे इफेक्ट पड़ रहा है हमारे बिजनेस को, जहाँ गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को हम नहीं दिखा रहे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको रिकॉर्ड करना, इसको याद रखना, ठीक है। तो यही मुझे इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी आप लोगों को। अब एग्जाम्पल्स ऑफ कैश डिस्काउंट, एग्जाम्पल्स ऑफ कैश डिस्काउंट क्या है? पेड, देखो एक देखो, पेड ₹4800 टू फिलिप्स या जो भी, या जॉन लिखो, पेड ₹4800 टू फिलिप्स या जॉन इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ 5000। देखो इसका मतलब ये होता है 5000 में वो कर रहा था टुवर्ड्स जॉन, लेकिन मैंने उसको 4800 भी दिए, 200 मुझे फायदा आया, ठीक है ना, 200 का मेरा प्रॉफिट हुआ सर, गेन हुआ, 200 का गेन हुआ मेरा। तो ये डिस्काउंट रिसीव किया मैंने, ओके, डिस्काउंट क्या किया मैंने? रिसीव किया। तो ये क्या होगा? ये क्रेडिट होगा, या इनकम है, गेन है, इनकम नहीं सॉरी, ये गेन है, ओके, ये क्रेडिट होगा। सो यही लिखा है हमने यहाँ पे, जॉन अकाउंट या फिलिप अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। हमेशा डिस्काउंट अकाउंट यहाँ पे क्या, हमेशा नहीं होगा, यहाँ पे ही डिस्काउंट अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्यों? बिकॉज दिस इज द डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने रिसीव किया है ये डिस्काउंट, जब हम किसी को देंगे। देखो, रिसीव्ड मनी फ्रॉम जॉर्ज आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% हु ओड 7000। देखो ये एंट्री समझ लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है। हमारा कोई कस्टमर है जॉर्ज, वो डेटर है, कितना देना था उसको सर? 7000 देना था, लेकिन उसको हमने 10% कैश डिस्काउंट दिया। हमें लगा कि अब वो पैसे देने वाला नहीं, हमने बोला चलो भाई 10% माफ करते हैं आपको, इस वक्त 10% होता है लगभग, इसको पे करना है 6300। अगर पे करोगे 6300 ही करो, 700 आपको ही हो हमारी तरफ से, लेकिन इतना पे करो। वो बोला ठीक है। यहाँ पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अलाउ कर रहे हैं डिस्काउंट। जब अलाउ कर लेंगे तो डिस्काउंट यहाँ पे डेबिट होगा। दो अकाउंट से यहाँ पे देखो, दो अकाउंट डेबिट होगा। एक क्या होएगा? एक कैश अकाउंट डेबिट होएगा, दूसरा होएगा हमारा डिस्काउंट अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों? क्योंकि कैश हमारे पास आया, कितना आया? 6300। डिस्काउंट अकाउंट हमने 700 दिया है सर, ओके। कुल मिला के हमारे पास जो डेटर था हमारा वो 7000 का था। तो ये एंट्री बनेगी। क्लियर है यहाँ पे? या चीजें फिर से समझा दूं मैं? ये चीज बता दीजिए, क्लियर करिए एक बार प्लीज, लेट मी नो। क्लियर है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? पहले बता दीजिए, क्लियर हुआ चीजें आपको? Yes, आज हम sir. आज हम इतना ही करेंगे।